हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपीएम क्लासेस। मैंने पिछले लेक्चर में ग्रेविटेशनल चैप्टर आपको पढ़ाया था, उसके आगे आज मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रेविटी ग्रेविटी हमने पढ़ाया, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया, ग्रेविटी पढ़ाया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्मॉल जी। स्मॉल जी मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, तो इसको समझने से पहले आप एक चीज समझें, फोर्स, सेकेंड इज चेंज इन वेलोसिटी, देन एक्सीलरेशन। इसका क्या मतलब है? कोई पिंड है, उस पर यदि आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण पैदा होता है, क्योंकि वेग परिवर्तन की समय दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो किसी पिंड पर या किसी भी द्रव्यमान पर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण पैदा होता है। सेम कॉन्सेप्ट हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझाने के लिए यूज करने वाले हैं। स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे। ओके, तो देन ओके, ध्यान दीजिए, यम द्रव्यमान का एक पिंड है, ये पृथ्वी से मान लीजिए एच हाइट पर है, ये सरफेस है, ये पृथ्वी की सतह है, सरफेस है, इसलिए एच हाइट पर या किसी छत से इस पिंड को फ्री फॉल मुक्त अवस्था से इसको छोड़ा जाता है। यम द्रव्यमान के पिंड को किसी छत से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, तो स्टार्टिंग में उसका वेग क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। ओके, जैसे जैसे वो पृथ्वी के करीब आता जाता है, वैसे वैसे पृथ्वी द्वारा उस पर लगाया गया गुरुत्वीय बल का मान बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण इस पिंड का वेग लगातार बढ़ता चला जाता है। वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वेग बढ़ता चला जाता है, तो यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण इस पिंड के वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में वृद्धि हो रहा है, जिसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा क्या हुआ? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ओके, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ओके, अब अबाउट स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। इसके विषय में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने इंपॉर्टेंट चीजें इससे रिजल्ट निकलता है। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ द जी, वैल्यू ऑफ द जी। वैल्यू ऑफ द जी गुरुत्वीय त्वरण का मान
स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू होता है स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह पर होता है। पृथ्वी की सतह पर यदि कोई पिंड रखा हुआ है या स्थित है तो उस पर स्मॉल जी की वैल्यू उसके लिए कैलकुलेट किया गया है। स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पर आप इससे पता कर सकते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर एंड मास ऑफ अर्थ 6.0 इंटू 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1000 इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा करते हैं। तो 64 इंटू तो इसको हम लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻4 और ये 7 मीटर, क्योंकि देखिए ये आपका 6400 है, इसको आप लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁻3 इंटू आप 1000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1000 का मतलब 3 होगा। ठीक है, 3 3 6 हो गया। बेस बेस इक्वल पावर ऐड करें। अब दशमलव यहाँ लाने के लिए वैज्ञानिक रूपांतरण के लिए 10 से हमने भाग किया और 10 से हमने गुणा किया, 10 से गुणा किया, 3 3 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका एक, तो 6 7,000 मीटर। तो इतने का ये वैल्यू यहाँ पर अगर के जी की वैल्यू नहीं है, तो ये जी की वैल्यू जो है पृथ्वी की सतह पर है। नेक्स्ट सेकेंड इज SI यूनिट ऑफ स्मॉल जी न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। SI यूनिट ऑफ स्मॉल जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्मॉल जी इज LT-2 ओके एंड 4 स्मॉल जी वैल्यू ऑफ स्मॉल जी मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी with distance from the surface of the earth मतलब पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर पृथ्वी से दूरी बढ़ने के साथ साथ स्मॉल जी का मान भी बदलता है। और यहाँ से एक रिजल्ट आप लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। जो स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है उसकी वैल्यू R1 डिस्टेंस पर G1 है पृथ्वी सतह से,
और R2 डिस्टेंस पर G2 है। यहाँ पर हम R1 को यदि पृथ्वी की त्रिज्या मान लें तो G1 को G बोल देंगे, G1 को G बोल सकते हैं। तो R2 डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, वैल्यू का यूज आप कर सकते हैं फार्मूले का। एंड नेक्स्ट वैल्यू ऑफ G at center of the earth is zero वैल्यू ऑफ G एट सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र पर वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल g की वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वहां पर रेडियस क्या हुआ, जीरो हो गया। एंड 6 पॉइंट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ G। पृथ्वी पर कहाँ पर स्मॉल g का मान अधिकतम होता है, तो ध्रुवों पर स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है तथा विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर स्मॉल g का मान कम होता है। ध्रुवों पर स्मॉल g का मान सबसे अधिकतम होता है तथा विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर स्मॉल g का मान ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। ठीक, तो maximum value of G at pole of the earth small g is maximum value। and 7th point at equator value of G minimum। तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर स्मॉल g की वैल्यू सबसे कम होती है। तो एक बार फिर से गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से व्यक्त करते हैं। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल g की जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि इस से निकाला गया। स्मॉल g का SI मात्रक क्या होता है, SI यूनिट ऑफ स्मॉल g इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्मॉल g, गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र LT-2, और स्मॉल g का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर या पृथ्वी से दूरी बढ़ने के साथ g का मान बदलता है। G1/G2 = R2/R1 का होल स्क्वायर। क्यों, g से r का रिलेशन क्या है, उल्टा रिलेशन व्यतिक्रम। तो ये G1/G2 इधर R2/R1 होल स्क्वायर है ये। तो R1 डिस्टेंस पर G1 और R2 डिस्टेंस पर G2 वैल्यू है। इसे आप अंकित प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ G एट सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल g का मान जीरो होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है। ओके, नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं स्मॉल g का मान। जैसा कि आपने देखा, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे पृथ्वी से दूरी बढ़ने के साथ बदलता है। तो पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार होता है, और पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो क्या होता है। अर्थात जी का मान किन किन बातों पर डिपेंड करता है। जी का मान मुख्य रूप से 3 बातों पर डिपेंड करता है। पृथ्वी से हाइट पर जाने पर स्मॉल जी का मान, पृथ्वी से गहराई पर जाने पर स्मॉल जी का मान, और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण स्मॉल जी का मान
परिवर्तित होता है। तो इन तीनों केसों को हम अब देखने वाले हैं बारी बारी से। तो स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, जैसा कि अभी भी मैंने बताया आपको स्मॉल जी के बारे में मेन पॉइंट बताया, उसमें से दो चीजें और स्मॉल जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्मॉल जी के बारे में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थात स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है। 8 पॉइंट एंड आपका 9th पॉइंट, स्मॉल जी एक सदिश राशि है, गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा होती है हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो स्मॉल जी एक्टिंग, स्मॉल जी एक्टिंग always vertically down the earth, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, वर्टिकली डाउन द अर्थ। पृथ्वी मतलब स्मॉल जी का मान ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है, स्मॉल जी का दिशा, और स्मॉल जी की एक सदिश राशि है। तो मैं जैसा बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि स्मॉल जी का मान किन किन बात पर डिपेंड करता है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर और पृथ्वी के घूर्णन गति से प्रभावित होता है। तो हम स्मॉल जी का मान पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर कितना होता है, घटता है कि बढ़ता है, वो चीज बताने जा रहे हैं। तो स्मॉल जी का जो मान होता है पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर भी घटता है और पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर भी घटता है, बट वो कैसे होता है उसको हम प्रूफ कर रहे हैं। ओके, तो माना हमने ये यम पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी का सेंटर। तो जैसे देखिए ये पृथ्वी है, उसका सेंटर, उसका रेडियस, पृथ्वी का ये त्रिज्या। ओके, माना यम द्रव्यमान का पिंड, यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह पर रखा गया है, पृथ्वी की सतह पर यम द्रव्यमान का एक पिंड रखा गया है। तो यहां से हम ऑलरेडी इस पिंड पर कार्य करने वाले स्मॉल जी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, G_m_E/r² इट इज इक्वेशन फर्स्ट। यदि कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर यम द्रव्यमान का पिंड रखा गया तो स्मॉल जी की वैल्यू ये होती है। उसके लिए यदि वही पिंड क्या हो जाए, पृथ्वी की सतह से यच हाइट पर पहुंच जाए, पृथ्वी की सतह से यच हाइट पर पहुंच जाए, तो उस कंडीशन में स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगा, उसको हम G' बोल रहे हैं। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसे ही रहेगा। अब इस पिंड के पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र से दूरी क्या है, RE प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होता है डिस्टेंस का। इट इज इक्वेशन सेकेंड। तो देख रहे हैं सब शुरू में ये चित्र 1, ये चित्र 2, फिगर 1 एंड फिगर सेकेंड। प्रारंभ में पिंड पृथ्वी की सतह पर है, तो उस कंडीशन में उस पर कार्य करने वाला स्मॉल जी की वैल्यू ये है।
यदि उसी पिंड को पृथ्वी की सतह से h हाइट पर ले जाए हम, तो उस कंडीशन में इस पर कार्य करने वाला स्मॉल g का वैल्यू जो होगा इस पिंड पर स्मॉल g का जो वैल्यू होगा ये होगा। ओके, तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड करने पर, या समीकरण 1 से समीकरण 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया जी डैश, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से, स्मॉल जी डैश अपान जी इक्वल टू, ये देखिए जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए ये डिवाइड का मतलब होता है भाग देना, डिवाइड का मतलब भाग देना होता है, तो इसको हम इससे भाग दे रहे हैं, तो चाहे इसके बटे में लिखे या हम डिवाइड का चिन्ह लगा करके ये ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे 2/3 मीन्स क्या होता है, 2/3, 2 डिवाइड बाई 3 का मतलब क्या हुआ, 2/3। तो उसी तरीके से हम इसको जैसे जी डैश अपान जी, इसको हम डिवाइड का चिन्ह लगाए या ऐसे लगा दें, तो हम इस चीज को, ये अंश में हो गया और ये हर में हो गया, तो हर की वैल्यू क्या होती है, इधर अब भाजक हो जाता है, तो जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। सिंपली आप समझ पा रहे हैं, या आपको दिक्कत हो रही है तो इसको भी ऐसे ही कर दीजिए, जी डैश डिवाइड बाई जी, जी डैश डिवाइड बाई जी। समीकरण 2 को समीकरण 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा सिंपली लिखा जा सकता है मैथमेटिक्स से। ओके, देन वी गेट, इसको हम डिवाइड की जगह हम भाग का चिन्ह लगा सकते हैं। डिवाइड मीन्स क्या होता है, भाग, ये ऐसा कर दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए, इसको सेम कर दीजिए, ऐसे रहने दीजिए। डिवाइड, आप फ्रैक्शन का डिवाइड आपने पढ़ा है, अब क्या करते हैं, भाग की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह, और इसको हम क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो आर ई स्क्वायर ऊपर हो गया अपान जी एम ई हो गया। ओके, तो ये जी एम ई और जी एम ई कैंसिल, सो स्मॉल जी अपान स्मॉल जी डैश अपान स्मॉल जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से जी डैश अपान जी इक्वल टू, सिंपल मैथमेटिक्स पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, सेम पावर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, तो सिंपली आप आर ई से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, आर ई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अंश और हर को डिवाइड कर दीजिए, तो आर ई स्क्वायर से आर ई को हमने डिवाइड किया, तो आर ई से आर ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 हुआ, और आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस एच अपान आर ई बन गया। ये हमने क्या किया, आर ई से अंश को भी डिवाइड किया और हर को भी डिवाइड किया, आर ई से आर ई कैंसिल हो गया 1, तो आर ई अपान आर ई 1 प्लस एच अपान आर ई। ओके, देन वी गेट g dash इक्वल टू 1
1/1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर स्मॉल g डैश इक्वल टू g। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल g, then we get a most important result, that is स्मॉल g डैश इक्वल टू स्मॉल g अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर। ओके, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। यानी पृथ्वी की सतह पर स्मॉल g की वैल्यू गुरुत्व त्वरण का मान g है 9.8 स्मॉल g का मान, और उससे h हाइट पर गुरुत्व त्वरण का मान g डैश है। तो ये है, तो जब कभी भी प्रश्न में आपको हाइट पूछा जाए, जैसे आज बोल दिया जाए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या है 9.8 है, तो कितनी ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान इसका आधा हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। मतलब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, गुरुत्व त्वरण के केस में ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान आधा हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, इस फार्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो रिजल्ट है, इसको आप समझ पाए। पहले कंडीशन पृथ्वी सतह पर पिंड रखा है, दूसरे कंडीशन में पृथ्वी सतह से h हाइट पर पिंड को ले गए, तो पहले कंडीशन में स्मॉल g वैल्यू, दूसरे कंडीशन में दोनों को हमने क्या किया, यूज करके ये रिजल्ट हमने प्राप्त किया जो कि इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी सतह से h हाइट पर स्मॉल g की वैल्यू g डैश हो जाती है। ओके, जैसा कि आपने देखा स्मॉल g की जो वैल्यू है g डैश इक्वल टू g/1 प्लस h/RE का होल स्क्वायर। ये पृथ्वी से h हाइट पर स्मॉल g की वैल्यू है। ओके, स्मॉल g की वैल्यू। ओके, तो g डैश की जो वैल्यू है, g डैश इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, g इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस h/RE। पावर जब कभी भी अंश से हर में या हर से अंश में लाते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। इस कंडीशन में यदि if RE is much and much greater than h, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में ऊंचाई का मान बहुत कम हो, तो देन वी गेट an other important result 1 minus 2h/RE। इस फार्मूले का यूज यदि पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में हाइट की वैल्यू बहुत कम हो और स्मॉल g की वैल्यू निकालना हो, हाइट दिया हो जिसका मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। स्मॉल g की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हाइट दिए होने पर इसका यूज करेंगे, और इस फार्मूले का यूज हम कब करेंगे, h का पता करने के लिए, हाइट पता करने के लिए। इस फार्मूले का यूज क्या कब पता करेंगे, हाइट पता करने के लिए। तो इस तरह से आपने देखा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, ये होता है और ये होता है। गुरुत्व त्वरण का मान पता करना है तो इसका यूज करेंगे इस हाइट पर, और हमको हाइट पता करना है तो ये। ओके, तो इस पर आधारित क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में हम मतलब जो है अपलोड करेंगे इसका न्यूमेरिकल इस पर आधारित। देन अब हम स्मॉल g का मान देख रहे हैं पृथ्वी। अब देखिए h की वैल्यू h/RE, जैसे जैसे h की वैल्यू ज्यादा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब
एच की वैल्यू हम ज़्यादा करेंगे, एच की वैल्यू हम क्या करें, ज़्यादा कर दे रहे हैं, यहाँ से देख पाए, ठीक है। तो स्मॉल जी की जो वैल्यू है, स्मॉल जी की जो वैल्यू ओवरऑल रिजल्ट क्या आने वाला है, ज़्यादा आएगा। ये ज़्यादा आने के कारण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा स्मॉल जी का मान। ओके, देखिए एच की जब हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो आर ई की वैल्यू देख पाए, एच की वैल्यू हम कंटिन्यू बढ़ाते रहें तो ओवरऑल एच अपान आर ई की जो वैल्यू क्या आने वाली है, ज़्यादा आएगी। तो 1 भी ऐड हो जाएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम देख रहे हैं ये जो टोटल न्यूमरेटर की वैल्यू, हर की वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब हर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया तो ओवरऑल जो रिजल्ट ये हमको मिलने वाला है क्या है, पृथ्वी की सतह से स्मॉल जी के मान से हमको कम मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल हर की वैल्यू ज़्यादा हो गया, हर की वैल्यू ज़्यादा हो गया तो ये रिजल्ट हमको ओवरऑल क्या मिलने वाला है, पृथ्वी की सतह से जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला पृथ्वी त्वरण है। अब हम उसको किसी बड़ी चीज से डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगी, कम आएगी। अतः पृथ्वी की सतह से एच हाइट पर या पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर स्मॉल जी की वैल्यू का मान कम होता है, स्मॉल जी का मान कम होता है। ओके, देन अब देख रहे हैं हम स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर देखा हमने, अब देख रहे हैं पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है। ओके।